हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है और ये प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। आज फिर से हम इकट्ठा हुए और हर रोज हमें पवित्र वचनों का अध्ययन करना है। पौलुस की जो पत्री है पहला करंथ इसका 11 अध्याय 29 पद में, ये जो 11 अध्याय है उसमें मंडली में कैसे सारी व्यवस्था परमेश्वर ने अनुग्रह में पौलुस को समझाई और सब लिखा है उसने। यहाँ पे प्रभु भोज के बारे में, अंतिम भोज यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ किया, तो वो कैसे आपको करना है उसके विषय में प्रभु ने अनुग्रह देकर जो पौलुस को लिखाया, इसका बारे में हम अध्ययन करना चाहते, चर्चा करना चाहते। प्रभु में सहाय करे, सुनने के कान दे, समझने वाला हृदय दे, देखने वाली आंख दे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन की, आज के संगति के लिए, आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। आपकी बात से हम प्यार करते हैं, आपकी सच्चाई से हम प्यार करते हैं, और जो सारी गलत बातें फैली हुई है वो नहीं, पर आपसे पवित्र आत्मा हम सीखना जानना चाहते हैं। गड़बड़ी की आत्मा दूर हो जाए, गलत शिक्षाएं देने वाले सारे आत्मा खत्म हो जाए, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक उजाला पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। पवित्र आत्मा आप ही हो जो उत्तम शिक्षक हो और सिखाने वाले आप हो। सिखाओ, हमें सिखाओ, समझाओ, और ये जो बात आपने लिखवाई है इसका प्रकाश देना। जुड़े हुए हर एक भाई बहन आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के अगुवाई में आ जाए, उजाले में आ जाए और सामर्थ्य पाए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे हम ये पहला करंथ 11 अध्याय पढ़ते हैं, 29 पद पढ़े। वहां पे पौलुस कहता है, जो प्रभु भोज क्रिश्चियन लोग अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु भोज के बारे में, या फिर जो प्रभु का लॉर्ड सपर कहते हैं, अंतिम भोजन प्रभु ने अपने चेलों के साथ किया, वो जो बात है यहाँ पे 29 पद पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि जो खाता पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो प्रभु का वचन कहता है, जो खाने और पीने जो है प्रभु भोज, उसमें जो समझ नहीं पाता है, यहाँ पे लिखा है जो उसको समझता नहीं है, जो जानता नहीं, न पहचाने। जब पहचानता नहीं तो प्रभु के देह का और प्रभु के लहू का वो दोषी ठहरता है। यहाँ पे 29 पद फिर से पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते जो प्रभु भोज खाता पीता है प्रभु की देह को न पहचाने, यदि प्रभु का देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो दंड मिलता है। क्या ये कई लोग संसार में है जो प्रसाद बांटते ना खाए, क्या फिर क्या होता है? मान लो कोई लात मार दे, कोई फेंक दे, प्रसाद न खाए तो कैसा होता है? तो ये जो प्रभु भोज की बात की गई है कि जब आप नहीं पहचानते हो और गलत रीति से यदि इसको खाते हो या फिर उसको समझ बिना आप प्रभु भोज लेते हो, तो प्रभु से दंड भी मिलता है, ऐसे यहाँ पे लिखा है। ये क्या बात है उसका अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि आज ज्यादातर ये प्रभु भोज के बारे में गड़बड़ी फैल चुकी है। 26 पद पढ़े ऊपर से, तो वहां पे पौलुस लिखता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, आप जब भी कभी प्रभु भोज रोटी खाने बैठते हो और इस कटोरों में से पीते और हो, जब ये कटोरा, ये यीशु मसीह ने अंतिम भोजन में अपने चेलों के साथ रोटी भी दी और भोजन के समय खाने के बाद प्याला भी लिया जो दाख रस का था, वो भी बांटा, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो आप प्रचार करते हो, आप किसको याद करते हो, तो आप ये याद करते हो, स्मरण करते हो कि प्रभु हमारे लिए मरते पहले प्रभु भोज किया था, चेलों के साथ किया था। तो क्रिश्चियन लोग चर्च में प्रभु भोज लेते हैं याद करके कि प्रभु हमारे लिए मर गया था और फिर से आने वाला ही है, तो उसकी याद में ये करते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, आप उसका प्रचार करते हो, आप उसको घोषणा करते हो। प्रभु का मरना हमें याद हर वक्त रखना है। कई लोग प्रभु भोज के लिए कहते हैं कि हर रोज प्रभु भोज ले सकते, कई लोग कहते हैं हर संडे को ले सकते, कई लोग कहते हैं नहीं, ये रात का अवसर था और ये एक दिन यीशु ने अपने चेलों के साथ बिताया, अंतिम भोजन किया, फिर जाके दूसरे दिन क्रूसित हुआ। तो उसके पहले प्रभु ने जो मरते पहले प्रभु भोज जो लिया था, भोजन लिया था, तो उसकी याद करके एक ही दिन लेना है। उसके विषय का ज्यादा हम नहीं चर्चा करना चाहते, पर ये जो
शिक्षा है जो दंडित होता है, उसके विषय में हमें उजाला प्रभु दे। ये जो हमने 26 पद पढ़ा कि आप जितनी बार प्रभु भोज लेते हो, 26 पद, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते जब कभी रोटी और प्याले में से पीते हो, जब कभी, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आमीन। तो आप प्रचार करते हो कि वो आएगा, मृत्यु का प्रचार करते हो, वो आएगा उसका प्रचार करते हो। कभी कभी कई लोग लेते हैं, बाइबल में साफ पौलुस लिखता है रोमन की पत्री इसका 14 अध्याय 5 पद में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता देखो है। आप कोई दिन को बड़ा मानते हो और कई दिन को कम महत्व देते हो, और कोई सब दिन एक सा जानता है। और कोई कहता है नहीं सारे दिन समान ही है, कभी भी प्रभु भोज ले सकते हैं, कभी भी उपवास कर सकते हैं, कभी भी क्रिसमस मना सकते हैं, कभी भी गुड फ्राइडे हम मना सकते हैं, कभी भी हम यीशु जी उठा, ईस्टर या फिर प्रभु उठा उसका बधाई सबको बांट सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कई लोग हैं जो एक दिन को बड़ा महत्व देता है कि यही दिन बड़ा अनमोल दिन है। कई कहते हैं नहीं सब दिन सामान्य साधारण है, कोई कहता है नहीं ये दिन से तो बेहतर ये दिन है। आगे पौलुस कहता है हर एक अपने ही मन में निश्चय पर हर एक अपने मन में, मसीह क्रिश्चियन भाई बहन आपको हर एक अपने मन में निश्चय कर लेना है। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। तो यदि आपने ढूंढा है कि ये दिन अगत्य का दिन है, महत्व का दिन है, यही दिन मूल्यवान दिन है, तो आपको उसको जांचते हो तो प्रभु के लिए ही आपने वो ढूंढा है। जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है। यदि खाते हो तो प्रभु के लिए खाते हो, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, प्रभु का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता। यदि कोई उपवास करता है नहीं खाता है तो वो प्रभु के लिए नहीं खाता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्रिश्चियन लोग धन्यवाद करके खाते हैं, जब भी खाते धन्यवाद प्रभु ऐसे करके खाते हैं। यहाँ पे पौलुस कहता है जो दिन को आप महत्व देते हो, कई दिन को महत्व नहीं देते हो, ये सब आप पे निर्भर है। पर हम जो कुछ करते सिर्फ और सब कुछ प्रभु के लिए करते हैं। 7वां पद, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। पौलुस साफ कहता हमने जब प्रभु को जीवन ही दे दिया है तो अब हम मरे प्रभु के लिए, जिए प्रभु के लिए, खाए प्रभु के लिए, नहीं खाए प्रभु के लिए, सब कुछ अब जो कुछ है प्रभु से हम चलायमान है। हम उसे प्रभु मानते तो वो कहेगा हाँ तो हाँ, वो कहेगा ना तो ना, क्योंकि हमने प्रभु को जीवन दिया है। यहाँ पे पौलुस साफ कहता है हम क्रिश्चियन लोग हैं, यदि आप क्रिश्चियन बन गए हो तो सब कुछ करना है प्रभु के लिए करना है। 8वां पद, क्योंकि यदि हम जीवित है, यदि हम जीवित भी है तो प्रभु के लिए जीवित तो है, प्रभु के लिए जीवित है। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते यदि हैं। मरना ही है तो प्रभु के लिए मरेंगे। सो हम जिए या मरे हम प्रभु के ही है। आमीन। तो जिए या मरे प्रभु के लिए। अब जब आप प्रभु भोज लेते हो, कौन से दिन को लेना है आप निक्की करो, आप उसको ढूंढ लो। आप प्रभु के लिए करना चाहते हो, आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करना चाहते हो, आप प्रभु का धन्यवाद करने के लिए करना चाहते हो, आप महत्व प्रभु को देना चाहते हो, तो आपको ढूंढना है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, वो सब आप पर निर्भर है। तो हम जो कुछ करते हैं सब प्रभु के लिए करते हैं। और एक सच्चाई बात है, जब जन्मदिन होता है तो हम जन्मदिन को मृत्यु को याद नहीं करते। और मान लो कोई गुजर गया है, कोई मृत्यु कहीं पे हुई है, तो वहां पे हम प्रचार नहीं करते कि जन्म का प्रचार नहीं करते हैं। ऐसे ही जो दिन है, यीशु ने जो दिन प्रभु भोज अपने चेलों के साथ, जो प्रभु ने अपना भोजन चेलों के साथ लिया, वो दिन को हम याद करते हुए सब कुछ करते हैं। प्रेरित काम 2 अध्याय 42 पद में जब चेले 120 थे, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, प्रथम की जो बंडली थी पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, बड़े सामर्थ के काम प्रभु ने उनके जरिए करवाए, और रोज हर एक लोग नए नए आत्मा जुड़ते रहे वो संगति में। और वहां पे लिखा है जो प्रेरित रसूल जो थे वे प्रभु के प्रचार भी करते थे, लोगों को बोध देते थे, शिक्षाएं देते थे, नए नए लोग आत्मा जुड़ते थे। यहाँ पे लिखा है और वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पे लिखा है रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लौलीन रहे। सारे
प्रार्थना में रहते थे, संगति में रहते थे, बोध जो प्रेरित रसूल करते थे उनकी बातें सुनते थे, शिक्षाएं सुनते थे, संगति में रहते थे। यहां पे लिखा है रोटी तोड़कर खाते थे, देते थे। तो यहां जो बात है रोटी तोड़ना, ये कहां से हुआ? रोटी तोड़ना, कई लोग कहते हैं कि ये प्रभु भोज की बात है। आगे पढ़ेंगे और वे सब विश्वास 44 पद। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे विश्वास करने वाले, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। सब साधारण, सबके पास साची ही थी। आगे, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और घर घर जाके रोटी तोड़कर आनंद से और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो यहाँ पे ये बात है कि ये बड़े आनंद से प्रभु भोज या खाना खाते थे घर घर। 46 पद। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, बराबर, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो यहाँ पे ये बात है, घर घर जाके प्रभु भोज लेते थे रोटी तोड़कर। तो रोटी तोड़नी जो बात है उससे ये बात समझ में आती कि यीशु मसीह के मृत्यु को हर एक जगह पे जाके ये लोग प्रचार करते कि यीशु मसीह मरे तो हम रोटी तोड़ के खाएंगे। पर यहाँ पे ये शब्द का जिक्र नहीं है। जो रोटी साधारण भी होती है और बेखमीर या अखमीर रोटी, उसकी भी बाइबल में बात है। ये अखमीर जो रोटी है वो पास्का के दिन वो लोग खाते थे, साधारण दिन वो ये लोग नहीं खाते थे। पहला करंथी 5वां अध्याय 8वें पद में लिखा है अखमीर रोटी या बेखमीर। हमारे गुजराती में होता है बेखमीर और हिंदी में होता है अखमीरी। 5वां अध्याय 8वां पद। खमीर से अखमीरी रोटी। तो ये जो प्रेरित काम है उसमें अखमीरी रोटी की बात नहीं की गई है कि अखमीरी रोटी तोड़ तोड़ के खाते थे, पर रोटी तोड़ते थे, ये बात है। लूका सुसमाचार 24वां अध्याय 35 पद में यीशु मसीह ने जो चेलों के साथ अंतिम भोजन किया वो वहां पे लिखा हुआ है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। देखो, रोटी तोड़ी और प्रभु ने अपने चेलों को दी तो लोग चेले पहचान गए कि ये तो हमारा प्रभु यीशु है। तो रोटी तोड़ना और बांटना ये प्रथा हो गई थी। रोटी तोड़ी जाती थी, बांटी जाती थी। तो प्रेरित का काम 2 अध्याय में वो प्रभु भोज हरोड़ लेते थे, ऐसा भी कह सकते हैं। पर वहां पे बेखमीरी और खमीरी रोटी का चर्चा नहीं है, पर रोटी वे लोग खुशी से आनंद से खाते थे। ऐसा भी नहीं लिखा है कि मृत्यु को याद करते थे, पर कई लोग ये समझते हैं कि हर रोज रोटी तोड़ते थे, हर रोज घर घर जाके लोगों के साथ प्रभु की बात चर्चा करते थे और बड़े आनंद से एक मन होकर वे लोग इकट्ठा होकर प्रभु भोज करते थे। प्रभु का अंतिम भोजन को याद करते हुए हर रोज करते थे, ऐसा भी लोग मानते हैं। पर जो हमने रोमन की पत्री 14 अध्याय में पढ़ा कि यदि कोई दिन को महत्व देता है तो वो उसे ढूंढना चाहिए, वो प्रभु के लिए, या नहीं खाता है तो प्रभु के लिए, यदि खाता है तो प्रभु के लिए। हम जीते प्रभु के लिए। जैसे क्रिसमस होता है, प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। गुड फ्राइडे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर गया। ईस्टर को लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु उठ गया। ये जो दिन है, हम कभी भी यीशु मसीह का जन्म के दिन को मृत्यु का समाचार नहीं बांटते, और जब यीशु मसीह मर गया वो दिन को हम जन्म का दिन कह के नहीं सेलिब्रेट करते या फिर नहीं उत्सव मनाते हैं। यीशु मसीह जो जीवित हुआ उसका भी घोषणा हम जब वो दिन होते तो वो दिन को हम मौत की बात या जन्म की बात नहीं करते, पर ईस्टर यानी प्रभु जो मान लो उठा वो दिन को, वही दिन की चर्चा होती है। तो जो दिन होता है वही दिन बाइबल में एफेसस सुलेमान राजा सर्वोपदेशक 3 अध्याय पहले पद में कहता है कि हर एक बातों के लिए दिन होता है, समय नियुक्त होता है, हर एक बात का एक अवसर होता है, और प्रत्येक काम का
जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो समय होता है, धरती पर समय होता है, जन्मने का समय होता है, पैदा होने का एक समय होता है, मृत्यु का भी एक समय होता है, बोने का एक समय होता है, काटने का भी एक समय होता है, छोड़ को निकालने का भी समय होता है। तो यहां पे एक बात समझ में आती है कि समय होता है, हर रोज प्रभु भोज ले सकते हैं, पर समय होना और समझ होना ये आवश्यक है। कई लोग बीमार हो जाते क्योंकि वे समझते नहीं है प्रभु भोज के विषय में। कई लोग हर रोज प्रभु भोज लेते तो उनके लिए ये तो एक आदत सी हो जाती है। कई लोग प्रभु भोज हर संडे को लेते हैं तो ये भी एक आदत सी हो जाती है, या फिर एक बंधन सा भी हो सकता है। और जो महत्व है प्रभु का मृत्यु का दिन को याद करना, वो महत्व नहीं रहता है। इसीलिए पौलुस कहता है यदि आप खाते हो कोई दिन को, नहीं खाते हो कोई दिन को, तो उसके विषय में आपको अपने मनों में ये बात को सोचना है, और यदि आप जो कुछ करते हो तो प्रभु के लिए होना जरूरी है। फिर से हम आएंगे ये पहला करंथ 11 अध्याय 20 पद। यहां पे पौलुस कहता है आप प्रभु भोज के लिए, प्रभु भोजन जो अंतिम समय प्रभु ने आखिर में जो अपने चेलों के साथ भोजन लिया, उसके विषय में पौलुस कहता है जब आप इकट्ठे होते हो, 11 अध्याय 20वां पद। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, पौलुस कहता है जब आप इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। यहाँ पे पौलुस साफ कहता है कि जब आप इकट्ठे होते हो तो प्रभु भोज के लिए आप इकट्ठे नहीं होते हो, या फिर खाने के लिए सब अव्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि कई लोग वही खाना है ऐसा समझ के खाते हैं, ये तो पेट भर के खाना है ऐसे समझ के खाते हैं, और कभी भूखा रह जाता है। तो आप प्रभु भोज के लिए, प्रभु भोजन के लिए खाने को इकट्ठा नहीं होते हो। खाने के लिए तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं है, उससे पेट भरना नहीं है, और ये नाश्ता भी नहीं है, ये तो याद के लिए है। आगे पौलुस समझाता है कि ये यीशु की मृत्यु को याद करते हुए, मान लो बपतिस्मा हो और लोग बोले मुझे तो नहाना है, मुझे तो तैरना है। बपतिस्मा जो होता है वो जो विधि होती है, मान लो किसी ने डुबकी लगाई बस हो गया, फिर बोले नहीं फिर से मुझे तो पानी में स्नान करना है, वो बात अलग है। ये प्रभु भोज की बात जब पौलुस करता है वो खाने की बात, यानी पेट भर के खाने की बात नहीं है, ये तो एक याद करने के अवसर की बात करता है पौलुस। लोग जब प्रेरित काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं, वो चेले जब निकले सुसमाचार देते हुए और घर घर जाके रोटी तोड़ते थे, बड़े आनंद से खाते थे, तो वो गंभीर चेले थे, समझदार चेले थे, समझाकर सिखाते वाले चेले थे, लोगों के साथ रोटी खाते बातें करने के वाले चेले थे। पर प्रभु भोज की बात जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे लिखा है 20वां पद, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, हाँ, तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये खाने के लिए ये फिर तकलीफ होती है, ये पूरा खाना नहीं है, सबको मिल के खाना है, सबको थोड़ा थोड़ा लेना है, और नहीं तो दिक्कत होती है। सो कोई तो भूखा रहता देखो है, फिर कोई भूखा रहता है, और कोई मतवाला हो जाता और है, कोई बड़ा खा पे मतवाला हो जाता है। यदि आपको खाना पीना है तो क्या घर नहीं है? तो ये प्रभु भोज वो खाने पीने की बात नहीं है कि हम आनंद करें, जितना भी रोटी लेने ले ले, जितने भी टुकड़े लेने ले ले, जितना भी दाखरस पीना है पी ले। नहीं, ये खाने पीने की बात नहीं है, ये तो घर पे आप कर सकते हो, पर यहाँ पे जब आप इकट्ठे होते हो तो प्रभु भोज करना असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप समझते नहीं हो ये खाने के पीने की बात नहीं है, ये तो एक स्मरण करने की बात है, याद करने की बात है और कुछ नहीं। लूका सुसमाचार 22वां अध्याय 20 पद में यीशु मसीह ने यूं कहा था, इसी रीति से उसने बियारी प्रभु ने जब रोटी भी खाई और उसी रीति से जब प्याले में से कटोरा जब लिया, यह कहते हुए दिया कि हाँ, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। तो यहाँ पे प्रभु ने जब कुछ किया था तब बोला था कि ये नई वाचा है।
ये मैंने तुम्हारे साथ एक वाचा करार, मैंने तुम्हारे साथ एक शपथ करके किया है कि मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करवाऊंगा, और मैं अपना लहू बहा के, मैं ये बहा के बताता हूं, बोलता हूं मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं। लहू बहाया था, ये याद करने के लिए प्रभु भोज लिया जाता है। यीशु मसीह मर जाने वाले हैं और खून बहाया जाने वाला था। उसके पहले प्रभु ने विश्वास से ये बात कह दी कि मैं मरने वाला हूं, खून बहाया जाएगा। उसकी याद में ये है, देख लो मैं प्याला लिया है, ये याद है कि मैं मरने वाला हूं। ये याद रखना कि मैंने आपके लिए लहू बहाया है। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 25 पद। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। तो यहां पे पौलुस यही बात सिखाता है और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु ने कहा था मेरे स्मरण में करो, ऐसे पौलुस लिखता है कि ये हम 22वां अध्याय लूका सुसमाचार 19 पद में यीशु मसीह के वचन है, शब्द है कि मेरी याद में करो। ऐसे ही पौलुस कहता है ये याद के लिए है। याद जब करते हो तो वो समय होता है, कई भी समय आप याद कर सकते हो, अच्छी बात है, पर जब आप इकट्ठे होते हो प्रभु भोज के लिए स्पेशल इकट्ठे होते हो तो याद करने के लिए हर एक मन के हो जाते, एक समझ के हो जाते, एक बात हो जाती है। आप क्यों इकट्ठे हुए हो? बोले हम तो उसका स्मरण करने इकट्ठे हुए। सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए? खाने के लिए नहीं, हम वो समय को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 19वां पद, माफ करो, हाँ, लूका सुसमाचार 22:19। फिर उसने रोटी ली और यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। तो ये चेले देखते थे, हाँ, और उनको यह कहते हुए दी, ये कहते हुए दी कि यह मेरी देह है, ये तो मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हाँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आप मेरी याद में करना। तो यहाँ पे भार दिया है याद में करना। पौलुस भी कहता है हम खाने पीने इकट्ठे नहीं हुए, खाना पीना तो घर पे भी मिलेगा, रोटी पूरी नहीं खानी है, थोड़ी थोड़ी जो मिलेगी वो, और ताकत पीना है, पूरा पी के मत वाला नहीं होना है। ये तो याद के लिए। तो याद एक दिन की बात है, हर रोज की बात भी आप हर रोज भी याद कर सकते हो। प्रभु मेरे लिए मर गया, रो सकते हो। प्रभु मेरे लिए जीवित हुआ, हंस सकते हो। प्रभु पैदा हुआ था संसार में, आप आनंद मना सकते हो। पर यहाँ पे जो बात है, आप इकट्ठे होते हो याद के समय, और प्रभु बोझ होता है वो याद करवाता है यीशु मसीह हमारे लिए मर गया था, खून बहाया था। तब उसने क्या किया था? रोटी ली थी और उसको बांटी थी, चेलों को खाने के दी थी, और प्याला भी लिया था और सबको पिलाया था और कहा था मेरी याद में ये करते रहना। ये खून बताता है कि मैं आपके लिए मर जाऊंगा और मर गया भी। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23वां पद, आप जरा सुनना, प्रभु आपको सहाय करे। क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुंची। पौलुस कहता ये जो मैं करवाता हूं कलीसिया में, ऐसी व्यवस्था देता हूं कि प्रभु भोज भी एक विषय है जो आपको चर्च में, आपको जब इकट्ठे होते हो तो ये भी एक सेवा काम है। और ये भी चर्च में, कलीसिया में मैं एक नया नियम करके रखता हूं कि ये भी तुम्हारे सेवा में, जैसे गीत गाना होता है, प्रार्थना करना होता है, प्रचार करना होता है, प्रबोध करना होता है, अन्य भाषा बोलना होता है, बीमार को चंगाई के लिए भी प्रार्थना होती है, मध्यस्थ की भी शायद प्रार्थना हो, दान धर्म की भी सेवा हो। ऐसे ही यहाँ पे बात करता है 23वां पद, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से प्रभु ने मुझे बताया कि जब कलीसिया बन रही है, हो रही है, कलीसिया में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तब, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। तो ये सारी व्यवस्था पौलुस तुझे सिखानी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, हाँ, रोटी ली। तो जब रात को पकड़वा गया, वो रात को उसने रोटी ली थी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। तो पौलुस साफ एक बात कहता है कि ये जो व्यवस्था है इकट्ठे होने के समय, आप घर घर पे भी कर सकते हो, पर यहां साफ बात लिखी है, एक बात साफ लिखी हुई है कि जी जो बात मुझे प्रभु ने दी वो मैं कलीसिया को देता हूं, मंडली को देता हूं। तो कलीसिया आप जब इकट्ठे होते हो तब ये प्रभु भोज याद करने के लिए होता है। घर घर तो कलीसिया होती नहीं है, आप 2-3 इकट्ठे हो गए तो कलीसिया हो गई आपकी, अच्छी बात है। पर ये जो पौलुस की जो कलीसिया है, कुरिन्थ की, लोग वहां
को ये कहता है कि सब इकट्ठे होते, कई लोग बड़े खाते, कई कम खाते, भूखे रह जाते। तो ये इकट्ठे होने की बात है, ये एक जगह पे सारे कलीसिया के लोग इकट्ठे हैं। उनको पौलुस लिखता है कि प्रभु ने मुझे ये बात सिखाई है कि जब आप इकट्ठे होते हो, प्रभु की मरने मृत्यु को याद करने के जो अवसर होता है, तब आपको क्या करना है। 29 पद, क्योंकि जो खाते पीते समय जब आप खाते और पीते हो, प्रभु की देह को न पहचाने, जब आप पहचानते नहीं हो, समझते नहीं हो, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तब दंड होता है। प्रभु भोज लेने से दंड मिलता है क्या? तो यहाँ पे साफ लिखा है, हाँ, जब आप पहचानते नहीं हो, जब आप जानते नहीं हो, और जाने बिना अनजाने जब आप प्रभु भोज लेते हो, तो दंडित होते ही हो। और दंड कैसा मिलता है? आगे लिखा है, कई बीमार भी हो जा सकते हो, कई मर भी सकते हो, और प्रभु से आपको शिक्षा भी हो सकती है। तो दंडित होते ही हो। इसीलिए प्रभु भोज के विषय में, प्रभु भोजन के विषय में हमें यह ज्ञान आवश्यक है कि क्या है मांस और क्या है लहू, क्या है रोटी, क्या है दाखरस, क्या है शरीर देह, और क्या है प्रभु का खून। इसके विषय में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। कई लोग संसार में है जो कहते हैं कि प्रभु भोज न ले तो हमारा पुनरुत्थान न होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खून पीने का है, मेरा मांस खाने का है। कई लोग सिखाते, ये झूठा शिक्षा है कि रोटी वो मांस हो जाती है, और जो प्याला में से आप जब पीते हो वो दाखरस वो खून हो जाता है, और यीशु का खून आपने पिया, यीशु का मांस आपने खाया, इसीलिए आप कभी भी मरोगे नहीं, और मर भी जाओगे तो यीशु मसीह आपको जीवित करेगा, क्योंकि यीशु का मांस आपने खाया है, यीशु का लहू आपने पिया है। प्रभु ने कहा, मैं आसमान से उतरी आई हुई रोटी हूं, और मैं मेरा मांस यदि आप न खाओगे तो आप में जीवन न है, खून न पियोगे, आपको मैं जीवित न कर पाऊंगा। तो लोग कहते ये प्रभु भोज बड़ी मूल्यवान बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और यदि आप प्रभु भोज नहीं लेते हो तो आप प्रभु के साथ स्वर्ग में नहीं जाओगे। लोग कहते हैं कि ये तो मांस है और ये तो लहू है, रोटी वो मांस है, ऐसे करके संसार में लोग सिखाते हैं। पर हम जो है चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, हमें ये बात को नहीं मानना है। हमें यूं मानना है, जब पौलुस ने कहा देह के रोटी के बारे में और दाखरस के बारे में, 29 पद फिर से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 11:29, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, देखो यहाँ पे शब्द है देह को नहीं पहचानता है, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो दंड मिलता है। तो प्रभु भोजन लेने के समय क्या क्या आवश्यक है, यहाँ हम सीखते हैं। पहली बात सीखी, ये तो पौलुस ने परमेश्वर यीशु के द्वारा मंडली में ये नियम आया, ये एक सच्चाई है कि ये हमें याद में करना है। दूसरी सच्चाई यूं देखते हैं कि खाना पीना नहीं है, यानी पेट भर के नहीं है, ये तो याद के लिए है, एक स्मरण करने के लिए। जैसे कोई मृत्यु हो जाती है तो कैसे सब शांति से बैठते, तो ये एक ऐसी बात है, आप जाकर यीशु के मृत्यु के चर्चा चलती है, बातें चलती है, उसके विषय में चलता है, हमारे लिए प्रभु मर गया, वो याद करते करते उसने अंतिम समय क्या किया था, बोले प्रभु ने अपने चेलों को रोटी दी थी, दाखरस लिया था, तो ये याद के लिए किया जाता था। और दूसरी बात जो पौलुस ने कही, कई लोग खाते हैं, खाने के लिए आते, तो ये भी एक अयोग्य बात या गलत बात है। तो खाते समय दूसरे का सोचना है, कलीसिया का सोचना है, ऐसे करे पौलुस कहता है। 2 कुरिन्थी 6:14 में पौलुस कहता है कि विश्वासी अविश्वासी के साथ मेल करके आप संगति नहीं कर सकते हो। तो जो चर्च होता है उसमें सिर्फ विश्वासी लोग ही होते हैं, अविश्वासी यदि होता है तो प्रभु भोजन नहीं ले सकते हैं। 14 पद, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, कोई मेल नहीं है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, तो संगति नहीं है। उजाला इकट्ठा हो सकते हैं, उजाला अंधेरा के साथ तब प्रभु भोज नहीं ले सकते हो। विश्वासी अविश्वासी के साथ मिलकर प्रभु भोज नहीं ले सकते हो। अविश्वासी को रहने दो, विश्वासी इकट्ठे हो जाए और प्रभु भोज ले।
पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 29 पद में 3 बातें हम यहां देखते हैं। जो देह को नहीं पहचानता है वो दंडित होता है। दूसरी बात देखते हैं, हमें खुद को जांचना है, हमें खुद को परखना है और हमें देह को भी परखना है कि ये देह क्या है, ये रोटी क्या है, ये द्राक्षरस क्या है, इसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि हम खुद का इंसाफ करें, न्याय करें, लिखा है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो पहचानना आवश्यक है। प्रभु भोज कब लेना, किसके साथ लेना, क्यों लेना और ये क्या है, ये सवाल का जवाब हमें आना जरूरी है। 30 पद, जब आप प्रभु भोजन जो लेते हो समझ बिना लेते हो तो इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी तो निर्बल हो जाते हो, रोगी हो जाते हो और बहुत से सो भी गए। और ऐसा भी हो सकता है प्रभु से दंड हो और आप सो भी जाओ, आपकी सेवकाई भी पूरी न हो। 31 पद, यदि हम अपने आप को परखे और जांचेंगे तो दंड न पाते, तो दंड नहीं मिलेगा। तो हमें खुद को जांचना है, हमें खुद को परखना है। दूसरी बात, हमें ये जो प्रभु भोज है, ये रोटी है और द्राक्षरस है, उसके विषय में हमें जानना है। और तीसरी बात, हमें ये भी जानना है यदि हम अज्ञान रहेंगे तो हमें शिक्षा भी हो सकती है। और ये कौन से दिन को लेना है, ये सारी बातें को हमें साफ साफ सीखनी आवश्यक है। तो दंड न हो इसीलिए इसका प्रकाश अध्ययन करना आवश्यक है। यदि आप प्रभु भोजन लेते हो, साधारण लोग तो मूर्त को देते हैं, फिर वहां से लेकर सबको बांटते हैं, पर ये जो है हमारा कुछ ऐसा नहीं है। और नहीं ये रोटी मांस है यीशु का, और न वो द्राक्षरस वो यीशु का खून है, यूं हम नहीं मानते हैं। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में आगे यही देह के विषय में, शरीर के विषय में, यीशु के देह के विषय में प्रकाश पौलुस देता है। 12 अध्याय 12 पद, क्योंकि जिस प्रकार देह तो देखो एक है, जैसे देह एक है और उसके अंग बहुत से हैं। बहुत सारे अंग, जैसे हम देह देखते, हाथ होते, पैर होते, आंख होती है, बाल होते, सब कुछ जो होता है, और उस एक देह के सब अंग, और ये सारे अंग एक ही देह में जुड़े हुए थे, बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। वो सब मिलकर एक देह बनता है। उसी प्रकार मसीह भी है। तो ऐसे ही देह यीशु का, मसीह का देह है। तो मसीह का देह जो है, हमने जो पढ़ा पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 29 पद, मसीह के देह को जब पहचानते नहीं हो तो आप दंडित होते हो, आप अपराधी होते हो। तो देह क्या है? तो देह एक दूसरे की आपको मदद करनी, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे का इंतजार करना, और यहाँ खाना पीना ही नहीं पर एक दूसरे को मान देना, माफ करना, ये एक देह। क्योंकि मसीह का जो देह है वो क्या है? वो रोटी नहीं है, पर आप हो, और आपके बीच में जब आप रोटी एक दूसरे के साथ खाते हो तो आपको एक दूसरे से प्यार आवश्यक करना है। यदि आपको प्यार न हो, ये देह में ही प्यार न हो, एक शरीर यीशु के मंडली में जुड़े हुए बावजूद एक दूसरे से प्यार नहीं हो, तो फिर वो रोटी हम नहीं खा सकते हैं। इसीलिए दंडित होते, क्योंकि हम यीशु के देह के अपराधी होते। अगर ये आगे पढ़ेंगे, यीशु के देह के अपराधी होते हैं। लिखा है 27 पद, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 27 पद, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाएगा या उसके कटोरों में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। दो बात किए, लहू का अपराधी रहेगा और देह का अपराधी होगा, मंडली का अपराधी होगा और यीशु का अपराधी होगा। तो यहां पे ये बात देखते, आप किसके अपराधी होते हो? जब प्रभु भोज गलत रीति से लेते हो, या फिर प्रभु भोजन जो लेते हो आपको पता नहीं है, आप परिचित नहीं हो, आप जानते नहीं हो, ऐसी रीति से लिया तो आपको सजा होती है। और इसीलिए हमने जो पढ़ा कि जो देह है वो मसीह का देह है, और मसीह का देह रोटी को दर्शाता है। जो रोटी है, एक रोटी है,
कोई लोग कहते हैं बहुत सारी रोटी नहीं होनी चाहिए, जो तो अलग विषय है, पर रोटी वही बताता है कि हम सब एक में से ही खाते हैं। एक बड़ा लोट होता है, मैं क्या बोलते हैं लोट, आटा होता है, बड़ा आटा होता है, वही बड़े आटे में से ही बहुत सारी रोटी निकलती है, वही एक आटे में से तो होता है। तो आप एक रोटी खाओ या फिर वो छोटी छोटी करके कितनी भी रोटी खाओ, कोई बात नहीं है, एक ही आटे में से तो आपने खाया है। तो जब आप इकट्ठे होते हो तो देह को पहचानो, मेरा भाई यदि उससे मुझे बैर है तो मुझे माफी देनी है, माफ करना है, फिर प्रभु भोज लेना है। प्रभु ने भी सिखाया, जब तू प्रभु के पास आए अपना अर्पण को बाजू पे रख दे, पहले भाई के साथ रिश्ता बना दे, फिर तू जाकर अपना माफी देकर, माफी पाकर तू अपना अर्पण मुझे देना। ऐसे ही जो मसीह में, चर्च में जुड़े हुए भाई बहन है, वे हमारे भाई बहन है, उनके साथ विश्वासी भाई बहन है, उनके साथ हमारा मिलना आवश्यक है। रोटी खाए और हमारे भाई को माफ न करे तो हम रोटी के अपराधी, यीशु के देह के अपराधी, मंडली के अपराधी गिने जाते हैं। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 12 पद। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, हाँ, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, हाँ, उसी प्रकार मसीह भी है। मसीह भी ऐसे ही है। एक दूसरे को हमें प्यार करना है, क्योंकि हम सारे एक देह में जुड़े हुए हैं। कोई हाथ है, कोई पैर है, ऐसे करके एक प्रभु ने हमें एक बनाया है। प्रेरित काम ने हमने पढ़ा 2 अध्याय में, सारी मंडली के लोग एक थे। क्यों? वो प्रभु उनको चुन चुनकर अंदर लेके आता था, एक मन की मंडली हो गई थी, एक दूसरे से प्यार हो गया था, एक दूसरे को कहीं कहते थे तेरा है ये मेरा है, नहीं, सब सामान्य रहता था। 12-13 पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हम सब यहूदी हो या फिर यूनानी हो, क्या दास, क्या अरे कोई स्वतंत्र, दास हो या कोई स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हम एक होने के लिए ही, एक बनने के लिए हम सब सामान्य एक बात करी, बपतिस्मा भी लिया, सबने बपतिस्मा लिया, सब विश्वास में जुड़े हुए, सब एक हो गए हैं। इसलिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। आमीन। तो जो देह को पहचानता नहीं, वो रोटी, वो मांस नहीं है, वो रोटी ये तो यीशु का कहे गए देह है, दर्शाता है, यानी मंडली को दर्शाता है। यदि आप एक दूसरे का इंतजार नहीं करते हो तो आप मंडली के दुश्मन हो, आप एक दूसरे को प्यार नहीं करते हो तो ये आप मंडली के दुश्मन हो। रोटी ये खा सकते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यूं कहकर, तो ये हम देह के दुश्मन हो जाते हैं जब हम देह को नहीं पहचानते हैं। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 20 पद। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री? माफ करो, 11 अध्याय है, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 20वां पद। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, एक जगह पे इकट्ठे होते हो, ये तो आप प्रभु का वास होता है, प्रभु एक आपके साथ रहता है, आप देह हो एक और एक आत्मा है, एक शरीर हो, एक प्रभु, एक मंडली है, एक आत्मा है। तो जब आप इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, तो ये प्रभु भोज खाने का बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। आप एक दूसरे का इंतजार नहीं करते हो, सो कोई तो भूखा रहता फिर है, कोई भूखा रहता है। यदि कोई भूखा रहता है तो फिर आप नहीं जानते हो, अपरिचित हो देह के विषय में, इसीलिए प्रभु से आपको सजा होती है, क्योंकि आपने मंडली में ये अनुचित काम किया है। 18 पद। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ हाँ, कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम्हें फूट होती है। फूट, तो कलीसिया में फूट है तो समझ लो आपने अब तक पहचाना नहीं रोटी क्या दर्शाती है। रोटी मांस नहीं है, रोटी तो ये दर्शाती है कि आप एक मंडली के लोग हो और मंडली में फूट नहीं होनी चाहिए। 21 पद। हाँ, ओके, पढ़ो 18 पद। और मैं कुछ कुछ प्रतिबद्धि भी करता हूँ। और सच्ची बात भी है, यही हो गई, फूट हो गई। तो मंडली में यदि फूट है तो रोटी खाने से आप अपराधी होते हो।
बैर नहीं होना चाहिए, खुद को जांचना चाहिए, खुद को माफी मांगनी चाहिए, माफ करना चाहिए। मंडली में, जो भी मंडली में आप जाते हो, मान लो आपका जिसके साथ रिश्ता है, अच्छी मंडली लगती है, अच्छे लोग रखते हैं, जहां एक भी आपका दुश्मन नहीं है, आप वहां पे प्रभु भोज ले सकते हो। 21 पद, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता तो है। ये अच्छी बात नहीं है। आप अब तक नहीं समझे हो कि रोटी या फिर देह क्या है। कोई खा लेता है, कोई भूखा रहता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे का इंतजार करना ये जरूरी है। ये जब प्रभु ने कहा मेरा खून आपके लिए बहाया गया है, और कटोरा लेकर कहा कि ये इसमें से आप पियो, क्योंकि ये नई वाचा मैंने आपसे बांध दी है, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा। तो जब आप प्रभु से आपका सही रिश्ता नहीं है, और आप जब प्याले में से पीते हो, तो आप प्रभु के दुश्मन होते हो, शत्रु होते हो, अपराधी ठहरते हो, आप लहू के अपराधी ठहरते हो। और जब रोटी यानी संगति में यदि आपको किसी के साथ बहस है, झगड़ा है, कलेश है, बैर है, विरोधाभास है, या फिर दुश्मनी है, या फिर उनके साथ आपका अच्छा नहीं है, बनता है, फुट हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो फिर आप मंडली के यानी यीशु के देह के आप दुश्मन होते हो और उसके अपराधी गिने जाते हो। मत्ती 26:26, उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो जब खा रहे यीशु थे ने तब रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। लो खाओ, ये मेरी देह है। आप ही मेरी देह हो, ऐसे करके ये बात है। आप उसके भागीदार हो। आप ये मैं जो दे रहा हूं, आप मेरे साथ एक ही हो, आप अलग नहीं हो, एक में से ही खाते हो, क्योंकि आप मेरे हो, आप मेरी देह हो। तो रोटी को देह नहीं कहा, पर चेलों को कहा, तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरी सब कुछ, तुम ही हो, तुम में मैं बसता हूं, और जो मेरे पास है वो सब कुछ मैं तुम्हें बांटता हूं। और धन्यवाद करके उसने फिर कटोरा भी लिया, कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, ये वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता तो है। ये मेरा खून है, तुम्हारे पाप के लिए मैंने बहाया है, बहाता हूं, बहाऊंगा। और प्रभु ने ये प्याला लेकर ये बताया कि आप जब प्याला पीते हो, आपको मानना है मैंने आपको माफ किया है, फिर भी आपको मेरे साथ संगति नहीं है, दुश्मनी है, तो आप लहू के कटोरे के दुश्मन हो, आप मेरे शत्रु होते हो, और आप मेरे अपराधी गिने जाते हो। और यदि आपने रोटी ली है अयोग्यता से, तो फिर आप मंडली के भी दुश्मन हो। तो रोटी और जो चेले हमें देखते हैं कि पहले चेले सब जगह पे जाके रोटी बांटते थे या रोटी तोड़ कर देते थे। वहां पे हम ये प्याले की बात का जिक्र नहीं देखते कि ये लोग हर जगह पे जाके प्याला भी पिलाते थे, प्याले में से भी पिलाते थे या रोटी में से भी। सिर्फ रोटी की ही बात की गई है, और नहीं वहां पे अखमी रोटी की बात की गई है, पर रोटी देते थे यूं कहकर कि आप हम सब एक है। प्रभु के साथ आप जब जुड़ते हो तो प्याले में से आप पीते हो, लोगों के साथ जब आप जुड़ते हो तो आप रोटी में से खाते हो। तो ये दो बात यहाँ पे पौलुस साफ दिखाता है कि एक है प्रभु के देह को जानो यानी मंडली को जानो, और लहू तो यीशु से आपका रिश्ता है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए वाचा आपसे, परमेश्वर से आपको एक करने के लिए की है। तो वो लहू ही है जो आपको पिता से मिलवाता है। लहू की वजह से एफएससी पत्री में साफ लिखा है कि लहू की वजह से आपका मेल हो गया है परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ हो गया है। तो लहू जो है वो परमेश्वर के साथ आपको जोड़ता है, माफी मिली है इसीलिए। और यदि आप किसी को माफ नहीं करते हो, और यदि आप परमेश्वर के साथ आपका मेल नहीं है, माफी नहीं मांगी है, तो आप पर लहू के अपराधी ठहरते हो। और लोगों के साथ यदि आपका मेल नहीं है, शांति नहीं है, मिलावट नहीं है, आपको उनके साथ प्यार नहीं है, तो आप चर्च के, कलीसिया के, मंडली के, प्रभु के देह के, शरीर के आप दुश्मन होते हो।
फिर से अंतिम बात पढ़ेंगे, पहला करंथी 11 अध्याय उसका 27 पद। जो कोई, हाँ, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाएगा या उसके कटोरे में से पिएगा वह प्रभु की देह को और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो कई लोग प्रभु के अपराधी ठहरते हैं और कई लोग मंडली के अपराधी ठहरते हैं। तो जहां पे आपको मन नहीं है तो आपको नहीं जाना है। आपको मन है, लोगों के साथ अच्छा रिश्ता है, तो आप रोटी खा सकते हो। और प्रभु के साथ यदि आपने मेल हो गया है तो आप प्रभु भोज में वो दाखरस भी ले सकते हो। आमीन। कई चर्चों में आपने देखा होगा कि खाली रोटी ही देते हैं, दाखरस नहीं देते, बोले वो तो फादर ही लेगा। क्यों? वो रिश्ता आपका जाद है तो आप उसमें से पी सकते हो। तो ये बड़ी बात है, हमें जानना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो फिर से कहूंगा, प्रभु भोज जो है, प्रभु भोजन है, वो याद में है। और याद कौन से दिन को करते हैं? जो दिन प्रभु हमारे लिए मरे। यदि आप कौन से भी समय इकट्ठे होके कहते हो कि हमें ये याद करना है, हमें इकट्ठा होना है और प्रभु भोज लेना है, तो हम वो दिन को ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रात को ही लेना है, सुबह नहीं लेना है। ऐसा भी नहीं है कि संडे को ही लेना है। पर आप जब इकट्ठा कहकर कहते हो, भाई हमें प्रचार करते हो कि ये दिन को घोषित करते हो, ये दिन हम इकट्ठे होंगे और प्रभु भोज लेंगे, तो वो दिन को हम इकट्ठा होकर ले सकते हैं। पर जरूरी है मंडली में एक दूसरे से प्यार और प्रभु के साथ मिलन हमारा होना जरूरी है। आमीन। प्रभु हरे को सहाय कर समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद ये बात के लिए, साफ बात आपके दास पौलुस ने की समझाया। आप सारे अलग अलग हो, फिर भी देह में आप मसीह की देह में जुड़ गए हो। और वो देह को आप यदि अपरिचित हो, नहीं जानते हो देह क्या है, तो रोटी खाने से आप देह के अपराधी ठहरते हो। और यदि आप का मेल परमेश्वर से नहीं है, लहू बहाने से आपको माफी मिली और आप माफी नहीं चाहते हो या नहीं मांगते हो या फिर नहीं आप विश्वास करते हो, तो आप प्याले के अपराधी ठहरते हो। प्रभु ये साफ साफ बातें जो सुनाई है मेरे भाई बहनों को, ये बोई जाए और प्रभु और प्रकाश और उजाला मिले और साफ समझ पाए कहां पे किसके साथ कब प्रभु भोज करना है, रोटी क्या है आपने समझाया, वो देह है आपकी, लहू क्या है, वो तो परमेश्वर से हमारा मेल हो गया है, माफी मिली है। इसीलिए प्रभु ये सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूं। आशीष मांगता हूं हर एक भाई बहन समझ पाए, ये फैल जाए, सच्चाई फैल जाए। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहन को आशीष देना, रोशनी हर एक को मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना। जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम परिश्रम मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना, सवाल है तो सवाल कर सकते हो। शालोम।